समय की बात है, एक हरे भरे जंगल के किनारे एक विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष की ऊंची ऊंची शाखाओं पर अनेक पक्षियों का बसेरा था। हर सुबह सूरज की किरणें जब पेड़ पर पड़ती तो पक्षियों का चहचहाना शुरू हो जाता और पूरा जंगल उनकी मधुर आवाजों से गूंज उठता। इसी पेड़ पर एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। दोनों एक ही डाल पर रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत फर्क था। चिड़िया मेहनती और समझदार थी, जबकि कौवा आलसी और चतुराई भरा था। चिड़िया सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत भोजन की खोज से करती, जबकि कौवा अपनी आंखें खोलते ही कुछ न कुछ चालाकी की योजना बनाता। चिड़िया की मेहनत। हर सुबह चिड़िया नींद से जागते ही आसमान की ओर उड़ जाती। वह सबसे पहले अपने लिए और अपने परिवार के लिए दाना पानी का इंतजाम करती। उसके पास भोजन का थोड़ा सा हिस्सा ही होता, जिसे वह दिन भर धीरे धीरे खाती। जब तक सूरज आसमान में ऊंचा होता, चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती थी और दिन के बाकी समय को अपने घोंसले की मरम्मत और सफाई में बिताती। चिड़िया हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचती और आने वाले मौसम के लिए खुद को तैयार रखती। वह बारिश और सर्दी के मौसम के लिए समय से पहले अपने घोंसले में भोजन इकट्ठा करती और उसकी मरम्मत करती रहती। वह जानती थी कि कठिन समय में मेहनत ही उसका सहारा बनेगी, इसलिए वह कभी भी आलस नहीं करती और न ही दूसरे पक्षियों से ईर्ष्या करती। कौवे की चालाकी। वहीं दूसरी ओर कौवा दिन भर आराम करता और अपनी चतुराई से भोजन जुटाने की तरकीबें सोचता। वह चिड़िया की मेहनत को देखकर उसे मूर्ख समझता और हमेशा कहता, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो, जब मैं आसानी से बिना मेहनत के भोजन पा सकता हूँ। कौवा दूसरे पक्षियों से चालाकी से भोजन छीनता। कभी किसी के घोंसले से दाना चुराता तो कभी किसी कमजोर पक्षी को धमकी देकर उसका हिस्सा ले लेता। उसे विश्वास था कि जब तक वह चालाकी करता रहेगा, उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौवे का आलसी स्वभाव और उसकी चालाकी उसे समय के साथ और भी बेफिक्र बना रही थी। वह सोचता कि कोई न कोई तरीका जरूर मिल जाएगा, जिससे वह बिना मेहनत किए ही आराम से जीवन जी सके। आने वाली विपत्ति। समय बीतता गया और धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने लगा। पूरे जंगल में ठंड बढ़ गई और भोजन की कमी होने लगी। पेड़ पौधे सूखने लगे और खाने की चीजें मिलनी मुश्किल हो गईं। इस विपत्ति की घड़ी में हर जीव अपने सुरक्षित ठिकाने में बैठकर मुश्किल समय का सामना कर रहा था। चिड़िया ने पहले से ही सर्दियों की तैयारी कर रखी थी। उसका घोंसला गर्म और सुरक्षित था और उसने पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर रखा था, इसलिए वह बिना किसी चिंता के अपने घोंसले में सुरक्षित रह रही थी और सर्दी के मौसम का सामना आराम से कर रही थी। वहीं दूसरी ओर कौवा अब चिंतित हो गया था। उसने कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। उसका घोंसला टूटा फूटा था, जिसमें सर्द हवा सीधे घुस रही थी। न उसके पास भोजन था और न ही उसे इकट्ठा करने का कोई तरीका सूझ रहा था। अब उसे एहसास होने लगा कि उसकी चालाकी और आलसी स्वभाव ने उसे इस कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। कौवे की चिड़िया से मदद की गुहार। कौवा भूखा और ठंड से कांपता हुआ चिड़िया के पास गया और बोला, सुनो, मेरी मदद करो। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं ठंड से मर जाऊंगा। मुझे कुछ खाना दे दो और अपने घोंसले में थोड़ी जगह दे दो ताकि मैं ठंड से बच सकूं। चिड़िया ने कौवे की दयनीय स्थिति को देखा और कहा, मैंने कई बार तुम्हें समझाया था कि समय रहते मेहनत करो और भविष्य के लिए तैयारी करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तुम हमेशा चालाकी से दूसरों का नुकसान करते रहे और कभी खुद मेहनत नहीं की। अब ये सजा तुम्हारी अपनी करनी का फल है। कौवा सिर झुकाए सुनता रहा। उसकी चालाकी और आलसी स्वभाव के कारण वह इस स्थिति में पहुंच गया था, यह उसे समझ आ गया था। लेकिन चिड़िया ने उसकी हालत पर दया की और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें वादा करना होगा कि अब से तुम आलस छोड़कर मेहनत करोगे और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आओगे।
कौवा अब अपनी गलती समझ चुका था। उसने तुरंत चिड़िया से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब आलसी नहीं रहेगा और अपनी मेहनत से अपना भोजन जुटाएगा। कौवे का परिवर्तन। इसके बाद कौवा कुछ दिनों तक चिड़िया की मदद से ठंड और भूख से बचा रहा। चिड़िया ने उसे खाने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन दिया, लेकिन साथ ही उसे ये भी सिखाया कि कैसे मेहनत से भोजन इकट्ठा किया जाता है। धीरे धीरे कौवा समझने लगा कि मेहनत का महत्व क्या है। अब वो भी अपने भोजन की खोज खुद करने लगा। सर्दी का मौसम खत्म होते होते कौवे का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उसने आलस को त्याग दिया और अब वह भी मेहनत से अपना जीवन चलाने लगा। कौवा अब किसी से छल कपट नहीं करता था और खुद के लिए मेहनत से भोजन जुटाता। चिड़िया और कौवे के बीच अब एक नई मित्रता पनप गई थी, जो विश्वास और ईमानदारी पर आधारित थी। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। आलस और चालाकी भले ही कुछ समय के लिए काम आ जाएं, लेकिन वे हमें कठिन परिस्थितियों में हमेशा धोखा देती हैं। जब हम मेहनत से अपना काम करते हैं और भविष्य के लिए तैयार रहते हैं, तो किसी भी विपत्ति का सामना आसानी से कर सकते हैं। कौवे की कहानी इस बात का प्रतीक है कि आलस और चालाकी से कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। अगर हम बिना मेहनत किए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो एक दिन हमें अपनी असफलता का सामना करना पड़ता है। वहीं चिड़िया की मेहनत ये दिखाती है कि कठिन समय में भी मेहनती व्यक्ति को सफलता और संतोष मिलता है। इसलिए हमें सिखाया गया है कि मेहनत ही जीवन में सफलता की कुंजी है। आलसी और चालाक व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपने आलस और चतुराई से कभी सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकता।